दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित तौर पर आपको बता दें, मिल्कीपुर पहली जो खबर है, मिल्कीपुर उपचुनाव निश्चित तौर पर आपको बता दूं कुंदरकी की तर्ज पर नहीं होगा। मिल्कीपुर का चुनाव मऊ की घोसी सीट पर एक उपचुनाव हुआ था जिसपे दारा सिंह चौहान लड़े थे और समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह लड़े थे। उस घोसी उपचुनाव में विधायकी का ही चुनाव था, घोसी में उपचुनाव था जो उसकी तर्ज पर यह मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जिस तरह से वहां पर अखिलेश यादव पूरी टीम को एक्टिव मूड में कर रखे हैं और जिस तरह से पिछले 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, तमाम चीजें वहां पर जिस तरह से सोशल मीडिया पे लेकर अगर देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया, यहां तक कि चुनाव आयोग को भी दखलंदाजी करनी पड़ गई, इसीलिए 12 पुलिसकर्मी को सस्पेंशन का लेटर देना पड़ा। तो ये जो क्रियाकलाप हुए, ये जो एक असंवैधानिक कार्रवाई हुई है, उस बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी एक्टिव मूड में काम करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से वहां पर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के और वहां पर आनंद सेन यादव के साथ साथ जिस तरह से अवधेश प्रसाद की खुद की टीम और अखिलेश यादव की समाजवादी पूरी टीम एक साथ कदम ताल करती हुई नजर आ रही, तो उससे अब कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा अंदर खाने संकोच सबको हो रहा कि आखिर होना क्या है। अखिलेश यादव ने संदेश भी दे दिए कि अगर कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा वोट मतदान में अगर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई तो कार्यकर्ता को बिल्कुल अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये जब सारी चीजें हैं, ये जो बातें हैं, निश्चित तौर पे अपने आप में यह संकेत दे रही है कि यह उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर का उपचुनाव ये ध्रुवीकरण नहीं, ये पूरी तरह से समाजवादी पार्टी बिल्कुल संघर्ष करके वोट डालने के चक्कर में है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने घोसी में किया था, घोसी में आपको बता दूं दोस्तों कि वहां पर कम से कम 20 मंत्री उतार दिए गए थे दारा सिंह चौहान के लिए। किसी भी तरह से दारा सिंह चौहान जी की ये सीट निकले, घोसी की सीट, लेकिन जो कि शिवपाल सिंह यादव सहित और तमाम रागिनी सोनकर और उस समय इंद्रजीत सरोज, अवधेश प्रसाद से लेकर रामचंद्र राजभर, तमाम कद्दावर नेताओं ने जमकर उतरकर मैदान में पूरी तरह से समीकरण ही पलट दिया। और अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से रागिनी सोनकर, बाबू सिंह कुशवाहा, नीरज मौर्य के साथ साथ जो कि आपको बता दूं रामचंद्र राजभर, इंद्रजीत सरोज, तो ये तमाम जो कद्दावर नेताओं की फेलिस्ट है जो समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव सहित, तो उन सभी नेताओं को यहां पर मैदान में अगले 2 दिन के अंदर एंट्री होगी और उतार कर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी कड़ी चुनौती है। और आपको बता दें, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल मजबूती के साथ यह चुनाव लड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से क्या रहेगा वो वोटिंग के दिन ही पता चलेगा, लेकिन उस दृश्य को लेकर भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है कि अगर इस तरह से हुआ तो क्या करना है और शांति से हुआ तो क्या करना। तो ये तमाम वो चीजों पर उठापटक जारी है। इसी बीच आपको बता दूं कि कम से कम 15 से 20 जो जिलाध्यक्ष हैं जो निष्क्रिय हैं 2027 के लिए तैयारी में, अगर देखें 2027 की तैयारी में देखें तो 15 से 20 ऐसे जिलाध्यक्षों को अखिलेश यादव जो बदली करने वाले हैं, वहां पर पीडीए खांचे में दुरुस्त बैठने वाले और समाज में उनकी अच्छी पकड़ और समाज में उनका अच्छा बोलबाला के साथ साथ लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए 15 से 20 जो जिलाध्यक्षों को बदली किया जाएगा और जो मजबूत संघर्षशील कार्यकर्ता होगा वहां पर पीडीए खांचे में जो बैठता होगा उसको वहां पर लगाया जाएगा जिलाध्यक्ष का पद के साथ साथ जो जिला कारणी है उसको भी पुनर्गठन किया जाएगा। इस तरह की भी पूरी तरह से प्लानिंग और समाजवादी पार्टी जो तैयारी कर रही है, अखिलेश यादव जो धार दे रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पांव डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो
पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको लेकर बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल पीछे हटने का कोई नाम निशान नहीं। अखिलेश यादव इसी रास्ते को पकड़कर बिल्कुल धारदार तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।